So hello बच्चों, here is the question. Construct a triangle PQR with side QR is equal to 7 cm, PQ is equal to 6 cm and PQR is equal to 60 degree. Then construct another triangle whose sides are 3 by 5 of the corresponding sides of triangle PQR. Okay, so इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? तो हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सिमिलर टू गिवन ट्राइंगल. ओके, तो इसको हम लोग पहले एक बार रफ में देख लेते हैं कि हम लोग किस तरह से बनाएंगे. उसके बाद हम लोग इस फिगर को समझेंगे और फिर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन को देखेंगे. ठीक है, सो डेटा हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है. हम लोगों को ट्राइंगल ABC कंस्ट्रक्ट करना है. ठीक है, और उसमें से ट्राइंगल PQR कंस्ट्रक्ट करना है. ट्राइंगल PQR कंस्ट्रक्ट करना है. ओके, सो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR जिसमें एंगल Q जो है वो 60 डिग्री का है. उसके बाद QR का लेंथ दिया हुआ है, QR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और फिर PQ का लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर. ओके, और हमारा स्केल फैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है. स्केल फैक्टर कितना है? 3/5. तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसका फिगर किस तरह से ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले हम लोगों को एक बेस बनाना पड़ेगा ट्राइंगल का, तो वही हम लोग करते हैं. लेटेस्ट से QR को हम लोग बेस मान रहे हैं, तो ये हमारा हो गया QR 7 सेंटीमीटर. ओके, अब यहाँ पे हम लोग को Q पॉइंट पर 60 डिग्री ड्रॉ करना है, तो हम लोग कॉम्पास के हेल्प से कर सकते हैं. यहाँ से इस तरह से आर्क ड्रॉ करेंगे. उसके बाद ये हमारा हो गया क्या? 60 डिग्री का एंगल बन गया. अब कंपास के नीडल को हम लोग Q पॉइंट पर रखेंगे. उसके बाद उसमें हम लोग 6 सेंटीमीटर का लेंथ मेज़र करके एक आर्क ड्रॉ करेंगे. लेटेस्ट से यहाँ पे कहीं बनता है वो. ठीक है, और जिस पॉइंट पर ये कट करेगा इस एंगल को, लेटेस्ट से ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है XQR हमारा 60 डिग्री हो गया. तो जिस पॉइंट पर ये रे XQ को कट कर रहा है उस पॉइंट को लेटेस्ट से हम लोग बोल रहे हैं P. तो अब हमारे पास 3 पॉइंट आ गया, P, Q और R. P और R को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं. तो जब हम लोग P और R को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया PQR. ओके, अब यहाँ पे स्केल फैक्टर दे रखा है 3/5. तो एक चीज़ हम लोगों को याद रखना है कि जब भी हमारा स्केल फैक्टर जो है ये 1 से छोटा हो तो हमारा ट्राइंगल जो बनेगा, न्यू ट्राइंगल जो बनेगा, वो पहले वाले ट्राइंगल से स्मॉलर बनेगा. ठीक है, और जब हमारा स्केल फैक्टर जो है ये 1 से बड़ा रहेगा तो हमारा न्यू वाला ट्राइंगल जो बनेगा वो पुराने वाले ट्राइंगल से लार्जर बनेगा. ओके, तो इस वाले केस में हमारा स्केल फैक्टर जो है ये 1 से छोटा है, तो मतलब हमारा 3/5 1 से छोटा है. तो इस वाले केस में हमारा जो न्यू ट्राइंगल बनेगा वो छोटा बनेगा. ठीक है, पहले वाले ट्राइंगल से. सो लेट्स प्रोसीड. यहाँ पे अब हम लोगों को एक एक्यूट एंगल चाहिए होगा. तो लेटेस्ट से हम लोग जो एक्यूट एंगल ड्रॉ कर रहे हैं उसका नाम हम लोग रख लेते हैं एंगल RQY. ठीक है, अब इस एक्यूट एंगल का जो QY रे है इसको हम लोगों को इक्वल डिवीजन में डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, तो कितने इक्वल डिवीजन में, मिनिमम कितना इक्वल डिवीजन होना चाहिए इसमें, तो वो डिपेंड करता है हमारा स्केल फैक्टर का जो बड़ा नंबर है उस पर. तो स्केल फैक्टर में बड़ा नंबर कौन सा है? 3 और 5 में बड़ा नंबर है 5. सो 5 इक्वल पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे. सो Q1 Q2 Q2 Q3 Q4 Q5. ओके, सो ये हो गया हमारे पास ट्राइंगल का QY जो रे है उसका इक्वल डिवीजन. अब हम लोग 5th पॉइंट को R पॉइंट से ज्वाइन कराएंगे. ओके, एक मिनट. 5th पॉइंट को हम लोग R पॉइंट से ज्वाइन कराएंगे. तो अब हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? 3:5 दिया और रेशियो, तो 3rd पॉइंट हम लोग पकड़ेंगे यहाँ पे और Q5R के पैरेलली एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि QR को जिस पॉइंट पर कट करेगा उस पॉइंट पे लेटेस्ट से हम लोग बोल रहे हैं R' पॉइंट है. ठीक है, अब R' पॉइंट से हम लोग एक लाइन पैरेलली ड्रॉ करेंगे PR के, जो कि QX रे को कट करेगा जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट का नाम हम लोग दे देते हैं लेटेस्ट से P'. तो हमारे पास ट्राइंगल आ गया P'QR'. ठीक है, सो ये जो हमारा ट्राइंगल P'QR' हुआ ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल हुआ. ओके, सो तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले QR जो है वो बेस ड्रॉ किया. QR का लेंथ कितना है? 7 सेंटीमीटर. उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया. एंगल लेटेस्ट से ये जो एंगल बना इसको हम लोग बोलते हैं एंगल XQR. ओके, तो यहाँ पे एंगल XQR जो बना, XQR ये कितना बन गया? ये बन गया 90 डिग्री का, 60 डिग्री का. ओके,
उसके बाद में हम लोगों ने क्यू पॉइंट पर अपना कॉम्पस का नीडल रखा और फिर 6 सेंटीमीटर का आर्क मेज़र करके यहाँ पे कट लगाया और फिर उसको हम लोगों ने पी आर से ज्वाइन किया। तो हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया, ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, अब हम लोग क्यू पॉइंट से एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे, एंगल आर क्यू वाई, एंगल आर क्यू वाई। ओके, तो अब इसको हम लोग 5 इक्वल पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। 5 इक्वल पॉइंट्स में डिवाइड करने के बाद 5th पॉइंट को हम लोग आर पॉइंट से ज्वाइन कराएंगे, ठीक है। उसके बाद 3rd वाले पॉइंट से हम लोग Q5R के पैरेलली एक लाइन ड्रॉ किए और उसको अलाउ किए QR को कट करे R डैश पॉइंट पर, ठीक है। तो अब R डैश से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे PR के पैरेलली जो कि QX को कट करेगा पॉइंट P डैश पर। ओके, so we are left with triangle P dash Q R dash. So this is the required triangle. Okay, so अब हम लोग इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या किया, जो जैसे जैसे स्टेप है उसको वैसे वैसे लिखते गए। ड्रॉ क्यू आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्यू पॉइंट पर हम लोगों ने एंगल एक्स क्यू आर 60 डिग्री के इक्वल ड्रॉ किया। फिर अपना कॉम्पस का नीडल रख के क्यू पॉइंट पर हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ किया, ठीक है, जो कि एंगल एक्स क्यू आर को जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उस पॉइंट को हम लोगों ने पी कंसीडर किया और फिर पी क्यू आर हमारे पास ट्राइंगल आ गया। फिर हम लोगों ने एक एक्यूट एंगल आर क्यू वाई ड्रॉ किया पॉइंट क्यू से, उसमें 5 इक्वल पॉइंट्स लोकेट किए। उसके बाद फिर Q5 को R से ज्वाइन कराया। फिर Q3 पॉइंट से हम लोगों ने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जो कि Q5R के पैरेलल था और उसको QR के R डैश पॉइंट पर कट करने के लिए अलाउ किया। फिर R डैश पॉइंट से हम लोगों ने एक लाइन पैरेलली ड्रॉ किया RP के जो कि QX को कट करता है P डैश पर। तो हमारे पास ट्राइंगल PQR डैश आया जो कि हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल हुआ। ओके, सो दिस इज हाउ विल डू दिस क्वेश्चन, this construction. I hope you understood it well. Thank you and all the very best.